तो विधायक कुलदीप राज दुबे जी इस समय रियासी के नई बस्ती में हैं। एक मेडिकल शॉप का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। सर, उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे मेडिकल? जी। तो अब कुछ लोग भी आपसे मिले हैं, कुछ मुद्दे भी उठा रहे हैं धीरे धीरे। क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं आपके? थोड़ा सा बताएं। अभी एक स्कूल की फाइल भी कोई चर्चा कर रहा था, कोई आपको सौंपी गई है? नहीं, फाइल मुझे दी है इन्होंने। ये खली खलियाटा की फाइल है, ये डीसी साहब के पास है। मैं भी उनको रिकमेंड करके कहूंगा कि ये इनको जो फाइल है ये जल्दी करें ताकि ये स्कूल बन सके। माइनिंग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी एक बैठक आपकी होने वाली है, उस पर कुछ कहेंगे? कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, माइनिंग का जो इशू है ये बहुत एक गंभीर इशू है। ये इनसे मैं बात करके आपको बताऊंगा कि क्या हमने बात की है और क्या इस पर एक्शन लेना। जी, आज मीटिंग होगी इस बारे में? हाँ, होगी। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुलदीप राज दुबे जी नवनिर्वाचित विधायक जो है वो रियासी के नई बस्ती में पहुंचे थे, एक मेडिकल शॉप का उद्घाटन किया है और भाजपा के कुछ नेता भी, काफी नेता यहाँ पे मौजूद थे। अमित जी, कौन सी दुकान का, क्या मेडिकल शॉप का उद्घाटन करने पहुंचे? जी, नई बस्ती में की है। दुबे साहब आए थे, तो उन्होंने, हमारे भाई हैं सुनील जी, उनकी दुकान मेडिकल एजेंसी की उन्होंने खोली है, उसका उद्घाटन किया है। तो अभी आप भी कुछ मुद्दे उठा रहे हैं नवनिर्वाचित विधायक के समक्ष, या अभी आप थोड़ा वक्त समझ रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा समझने में चीजें? और अभी तो हमने कोई बात उनके समक्ष ज्यादा नहीं रखी है, क्योंकि अभी उनको भी मोस्टली ये दो चार दिन ही हुए हैं। अभी असेंबली का पहला सेशन भी 4 तारीख से है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले एक सेशन हो जाए, उसके बाद लोगों से बैठ के जो हमारे टाउन के रिगार्डिंग है या और भी इश्यूज हैं उनको उठाएंगे उनके सामने। एमसी रियासी की इलेक्शन का कोई अपडेट है आपके पास कि हो जाएंगी समय? अभी तो नहीं लगता है कि चुनाव होंगे, लेकिन हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हम कोई टाइम पास पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तैयार रहते हैं। तो मुद्दे क्या क्या हैं? जाहिर में मुद्दे भी होंगे कि किन मुद्दों को लेकर? जब से हमारा टेन्योर खत्म हुआ है, पहले तो सबसे बड़े इश्यूज यही हैं कि तब से रियासी शहर में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। आप रियासी की गलियों की हालत देख सकते हैं, या और इश्यूज जो है, बस स्टैंड पे हमने इतनी दुकानें बनाई हैं, खोखे बनाए हैं, वो अभी तक नहीं बिके हैं। रियासी शहर में पिछले 1 साल में अभी तक एक लाइट नहीं लगी है, अभी पिछले 1-2 दिन से लगना शुरू हुई है। और बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम उठाएंगे, लेकिन अब आवारा मवेशियों का, बंदरों का मसला। बिल्कुल, आवारा मवेशियों का भी है, बंदरों का तो बहुत ही पूरी स्टेट में है। मुझे लगता है आप किसी भी विधायक से बात करेंगे तो सबसे पहले विधायक ने जब प्रचार भी किया होगा किसी ने भी, तो उन्होंने गांव-गांव में जाके लोगों ने यही इश्यूज उठाए हैं कि उनको अपनी फसलों का खुद ध्यान रखना पड़ता है और दिन रात बैठना पड़ता है अपने खेतों में। तो मुझे लगता है एक ये बड़े लेवल का भी मुद्दा बन चुका है अब बंदरों वाला। तो असेंबली में भी मुझे लगता है इस बारे में बात जरूर होगी। तो आप भी दावेदार देख रहे हैं अपने आप को चेयरमैन के पद के लिए? नहीं, कोशिश है पूरी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जो चीजें आती जाती हैं पॉलिटिकल लाइन में, उसको निभाना पड़ता है। एज ए काउंसलर हमने काम करने की पूरी कोशिश की थी और उसको निभाया भी है। आगे जो पार्टी फैसला जब भी करेगी उसको निभाएंगे, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा। जी, चलिए, एक माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ भी बैठक विधायक जी करने वाले हैं अभी जाकर। हाँ, वो उनको पता है इस बारे में, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जो भी परेशानियां हैं रियासी विधानसभा के सभी जो वोटरान हैं, उनसे मैं यही अपील करूंगा कि अपने अपने इलाके के इश्यूज जो हैं वो आप विधायक जी के सामने जरूर रखें। एक अच्छे इंसान है, एक पुराने पॉलिटिकल आदमी है और उनको पता है कैसे काम करवाना है। आप उनसे मिलिए और जरूर वो आपकी समस्याओं का हल करेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुलदीप राज दुबे जी रियासी के नई बस्ती में एक मेडिकल शॉप का उद्घाटन करने पहुंचे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। अब वापस वो जा चुके हैं। एक माइनिंग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी बैठक वो करने जा रहे हैं। क्या कुछ उसमें निकल कर सामने आएगा, कोशिश करेंगे वो भी आप तक पहुंचाने की। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।